वेलकम बैक गाइस टू एटी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे वेटलेसनेस के बारे में, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। पिछला टॉपिक जो था इसके स्पीड के ऊपर था, और उसके बाद पढ़ते हैं अब वेटलेसनेस। तो जैसा कि वर्ड से ही पता लग रहा है कि वेटलेसनेस का मतलब क्या है कि वेटलेस जैसा फील हो, मतलब ऐसा फील हो कि वेट है ही नहीं किसी बॉडी में, है ना। तो क्या होता है वेटलेसनेस, बेसिकली डेफिनेशन से देख लेते हैं। इट इज़ द सिचुएशन इन विच द ऑब्जर्व्ड वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स ज़ीरो। जीरो। ऑब्जर्व्ड वेट बोला है इसने, मतलब जो हम अपने अंदर क्या बोलते हैं उसको फील कर पा रहे हैं, या जो कोई महसूस इंसान करें। हमारे अंदर, जो कोई इंसान तो नहीं करेगा, हम ही करेंगे। जैसे हम अगर गिर रहे हैं कहीं से, फ्री फॉल हो रहा है हमारा, तो ऐसा लगेगा कि हाँ। हम हवा में हैं और हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो जब कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इट मीन्स कि आपके पास सिर्फ मास रह गया, है ना। और जब तक उसमें एक्सेलरेशन ना हो तो वो वेट नहीं बनता। तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है या ज़ीरो एक्सेलरेशन है, इट मीन्स कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उस वक्त जो है बॉडी फील करती है ज़ीरो वेट। देन द मतलब होती तो है उसमें, मास तो है ना, लेकिन वेलोसिटी हाँ। और मास दोनों चीज़ है, लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो है। ठीक है। तो तो बाकी थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। तो वेटलेसनेस तो वही हो गया एक तरह से कि सिचुएशन एक ऐसी जिसमें ऑब्जर्व वेट हमें ज़ीरो फील कराए। We know that the weight of the body is the force with which the body is attracted by the earth towards its center. हम लोग को बहुत बेसिक डेफिनेशन पता है वेट की, कि अर्थ जिस फोर्स से किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, उस हाँ। वजह से जो फोर्स लगता है किसी बॉडी पे, वो वेट कहलाता है। हम्म। तो व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ सरफेस, ही प्रेसेस द सरफेस डाउनवर्ड्स विद इज वेट इन एक्शन। मतलब अगर हम ज़मीन पे खड़े हैं, तो सपोज करो कि ये धरती है, धरती के ऊपर हम लोग दबा रहे हैं है। उसको, मतलब हम ऊपर से नीचे की तरफ धक्का दे रहे हैं, सेंटर की तरफ उसके। तो उसे हम हाँ। लोग एक्शन का नाम दे रहे हैं। हाँ, तू तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगा, तेरे तुझे वजन से पहचान लूंगा। हम्म। तो ये तो हो गया एक्शन, ठीक है, जो उसने दबाया। द सरफेस हाँ। exerts a reactional force on the person equal and opposite to the weight of the person। अर्थ भी क्या करती है, सही जवाब दे देती है उल्टा, बिल्कुल अपोजिट फोर्स तीसरे लगाती है। लॉ के हिसाब से। कहती है कि हाँ। तू मेरे को जितना दबाएगा उतना ही मैं तेरे को नहीं दबाने दूंगी, है ना। तो मतलब हाँ। बराबर फोर्स देती है और अपोजिट डायरेक्शन में। दैट इज वाई द पर्सन इज एट रेस्ट। तो वो दोनों तरफ से फोर्स क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से। तो हमें एक इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल जाता है, जिसे हम रेस्ट का नाम दे देते हैं यहाँ पर। द सेम प्रिंसिपल होल्ड्स गुड व्हेन वी मेजर द वेट ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट बाय अ स्प्रिंग बैलेंस विच इज हंग फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है। जैसे पंखा है, हम्म। सीलिंग से हमने पंखा जहाँ पे लटक रहा होता है, सपोज वहाँ पर हमने स्प्रिंग बांध दिया, स्प्रिंग बैलेंस बांध दिया। जो एक होता है ना वेट नापने वाला, जैसे गैस हाँ। सिलेंडर नापने के लिए एक आता है, ऐसे उठा के हाँ। हाँ। नापते हैं, या उस टाइप के, उसको स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं। उसमें स्प्रिंग लगी रहती है, वो हम्म। खींचता है, उसका वेट बताता है। जितना नीचे वो बॉडी जाएगी, उतना ही उसका मास जो है, वेट जो है वो बढ़ता रहेगा। तो जितना हाँ। भी नीचे जाए, वो तो उसके फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी बॉडी पे कितना एक्सेलरेशन लग रहा है, कितनी उस बॉडी का मास है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा वो। ठीक है। हम्म। अच्छा, द स्प्रिंग गेट्स स्ट्रेच्ड बाय द डाउनवर्ड gravitational pull of the object, and in turn the spring exerts a reactional force on the object vertically upward. It is this reactional force of spring on the object will tell the observed weight of the object. In the situation, in this situation, the observed weight of the object is equal to actual weight of the object। मतलब जब हम उसको स्प्रिंग में फंसा करके किसी बॉडी को, और उसका जब हम वेट नापते हैं, हाँ। तो हमें एक ऑब्जर्व्ड वेट मिलता है उसमें लिखा हुआ, जो उस बॉडी के हम्म। एक्चुअल वेट के बराबर होता है।
ठीक है, हाँ ये बोला है इसने। स्प्रिंग खींच जाती है, ऐसे स्ट्रेच हो जाती है जब वो नीचे जाता है तो। लेकिन जब हम्म, स्ट्रेच होता है तो एक ऐसा पोजीशन आता है जहाँ पर वो स्ट्रेच होना बंद हो जाता है। तो उस पॉइंट पे उसने जितना भी फोर्स लगाया होगा स्प्रिंग ने उल्टा, और उसको रोक के रखने के लिए, दैट इज द एक्चुअल हम्म, वेट। ठीक है। हाँ अच्छा, if the top end of the balance is no longer fixed to the top ceiling of the room, then both the spring as well as object will move downwards with same acceleration g, यानी कि acceleration due to gravity। हम्म, मैं सपोज करो कि जो पंखे के ऊपर जो सीलिंग पे हमने लटका दिया था स्प्रिंग बैलेंस, अगर वो टूट जाए तो बॉडी के साथ लेले देले गिर जाएगा वो। हाँ इन दिस सिचुएशन द स्प्रिंग इज नॉट स्ट्रेच्ड एंड नो अपवर्ड रिएक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। कोई हाँ उसके ऊपर दूसरा वो रिएक्शनल फोर्स नहीं लगेगा ना, क्योंकि अब तो नीचे खींचने वाली चीज भी नीचे ही आ रही है। मतलब बॉडी हाँ भी नीचे आ रही है और वो सामान भी नीचे आ रहा है जो खींच रहा था हम्म, उसको, जो वेट बताएगा। उस सिचुएशन में क्या होगा, नाउ द रीडिंग रिकॉर्डेड बाय द स्प्रिंग बैलेंस इज जीरो। उस टाइम जब बॉडी खींच नहीं रही है, स्प्रिंग उसमें खिंचाव नहीं आ रहा है स्प्रिंग में, तो जब नहीं आएगा तो वो स्टार्टिंग पोजीशन पे ही रहेगा, यानी कि मैं तो गायब हो रहा हूँ मैं, तो वहां पे जीरो रहेगा वो। ठीक है, हाँ जीरो रहेगा। क्या था ये, दैट इज द ऑब्जर्व वेट ऑफ द बॉडीज ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो। तो ऑब्जर्व वेट भी जीरो हो जाएगा, इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज वेटलेस हम्म, व्हेन इट इज इन फ्री फॉल। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब फ्री फॉल होता है तो बॉडी में मास होता है, वेट नहीं होता है। ठीक है, हाँ इन दिस सिचुएशन द ऑब्जेक्ट इज इन वेटलेसनेस। तो व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेटलेसनेस हियर इज कि व्हेन द बॉडी हम्म, is in free fall, रिकॉल it feels like weightless। हाँ So this is that is the phenomenon is known as weightlessness। वेटलेसनेस समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। हाँ अच्छा, डू यू नो इन द वेटलेसनेस स्टेट though the bodies have no weight but they do possess inertia on account of their masses, the bodies floating inside the spacecraft may collide with each other and crash। मतलब है कि दोनों ही फ्री फॉल में है। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट में अगर है तो वो दोनों ही बॉडी हवा में ऐसे घूम रही होंगी, फ्री फॉल में अगर गिर रही है तो टकरा भी तो सकती है इधर उधर होकर के, है ना। हम्म, टकराएंगी तो क्रैश हो जाएंगी, जबकि फोर्स नहीं लग रहा है, बट उसके इनर्शिया की वजह से जो वो पहले था जिस पोजीशन में, उसी पोजीशन में रहना चाह रहा है। हो सकता है पहले वो मूवमेंट में हो रहा हो और हम उसे रोक रहे हों, लेकिन वो नहीं रुकना चाह रहा थोड़ी देर, जितना देर तक उसका हाँ इनर्शिया काम करता है। तो ये ध्यान रखना है कि वेटलेसनेस के स्टेट में भी बॉडी में जो है वेट इनर्शिया जीरो होगा, लेकिन मास जीरो नहीं होगा, और इनर्शिया उसकी वजह से होगा उसमें। हम्म, इनर्शिया समझ रहे हो ना क्या होता है? हाँ जड़त्व हिंदी में बोलते हैं हम लोग, जड़त्व मतलब एक कठोरता होती है भाई हमें, हम जिस स्टेट में हम उसी स्टेट में रहेंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो, हम्म, चाहे वो मोशन की स्टेट हो चाहे वो रेस्ट रेस्ट की स्टेट रेस्ट में हो। अच्छा, अब सपोज करो व्हेन अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, अगर कोई हम्म, सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, हाँ then satellite and every object inside the satellite has an acceleration equal to the acceleration due to gravity directed towards the center of the earth। हम्म, भाई अगर अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है तो अर्थ से रिलेटेड हुआ, तो जो फोर्स अर्थ हाँ लगा रहा होगा उस बॉडी पे भी लगा रहा होगा, हाँ और अदर बॉडीज पे जो फोर्स लग रहा है वो उस पे भी लगेगा ना। हम्म, और उतना ही लगेगा जितना अदर बॉडीज पे लगता है। इट मीन्स एवरी ऑब्जेक्ट इनसाइड द सैटेलाइट इज इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल। समझ रहे हो? हाँ सैटेलाइट के अंदर जो जितनी भी बॉडीज होती है ना वो सब फ्री फॉल के सब फ्री स्टेट में फॉल होती हैं, क्योंकि उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है जो कि चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट हम्म, एक्सेलरेशन है, वेटलेस हो जाएगा वहां पे भी।
कोई डाउट है? नहीं। अच्छा, तो it means sorry, it is similar to the state when the object is falling freely towards the earth from a height. Therefore the objects inside the satellite experience no gravity. यहाँ पर जो ग्रेविटी वर्ड बोला है ये फोर्स की बात कर रहा है. हाँ। That is why the object in a satellite orbiting around the earth is in weightlessness state. तो वेटलेसनेस समझ में आ गया. अब हो सकता है वेटलेसनेस हमने पढ़ा है, हम इसके ऊपर अगर कोई जैसे साइंटिस्ट वगैरह लोग इस पे रिसर्च वगैरह करते हैं तो उनको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं. क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो हमें भी नॉलेज में होनी चाहिए. तो वेटलेसनेस की स्टेट में जैसे फ्री फॉल में है, अब हवा में तुम लोग आसमान से गिर रहे हो, सपोज करो हवाई जहाज टूट मतलब कुछ खराबी आ गई तो अचानक तुम्हें पैराशूट दे करके बोलते गिर जाओ नीचे और पैराशूट बाद में खोल लेना, ठीक है, और साथ में पानी की बोतल दे दिया तुम्हें कि अगर बीच रास्ते में गिरते वक्त प्यास लगे तो पानी पी लेना. तो क्या होता है उस केस में? उस केस में क्या होगा कि जब तुम गिर रहे होगे और पानी जब तुम्हें प्यास लगेगी बीच में उस हवा के फ्रिक्शन की वजह से जो तुम्हारा मुंह सूखेगा, पानी जब तुम पीने जाओगे ना तो वो पानी पीने में प्रॉब्लम होगी. वो वेटलेसनेस के स्टेट में है इसलिए. इन वेटलेसनेस स्टेट द ईटिंग एंड ड्रिंकिंग in normal way by astronauts in spacecraft becomes difficult because inside the spacecraft eatable material do not stick to a plate properly and glass water does not pour. समझ रहे हो? ग्लास में पानी जो है उड़ता रहता है हवा में, तो ग्लास को उल्टा करके रखते हैं अगर ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो, और नीचे जा रहा था तो सीधा करके रख देते हैं. मतलब वो थोड़ा सा जो है अपने हिसाब से नहीं रहता जैसा यहाँ अर्थ पे रहेगा अगर तुम सरफेस ऑफ अर्थ पे हो तो, ठीक है. तो प्रॉब्लम होती है इन सब चीज़ों में. अच्छा, इफ एन एस्ट्रोनॉट इज वॉकिंग इन स्पेस क्राफ्ट ही मे बी पुश्ड अवे फ्रॉम द फ्लोर एंड मे क्रैश अगेंस्ट द सीलिंग ऑफ द स्पेस क्राफ्ट. क्योंकि फ्री फॉल है, जहां मर्जी गिरेगा, ऊपर गिरे नीचे गिरे आगे गिरे पीछे गिरे, वहां पर तो भाई एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन का फोर्स लग रहा है जो तुम्हें फ्री फॉल का स्टेट बना दे रहा है, वेटलेसनेस कर दे रहा है. तुम्हारा कोई वेट ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं तुम कहाँ उड़ रहे हो, ठीक है. अगर तुम्हारे पास वेट होता तो तुम स्थिर हो जाते एक जगह पे दबा करके, मतलब फोर्स लगा सकते थे तुम भी. तो ये एक प्रॉब्लम है कि स्पेस क्राफ्ट में जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है. द स्पेस फ्लाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम एडवर्सली अफेक्ट द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म. स्पेस फ्लाइट में क्या होता है, हमारे अंदर शरीर के अंदर भी तो फिर वही हाल हो जाएगा ना. ऐसा लगेगा हमारा जो ये क्या बोलते हैं इसको, इंटेस्टाइन अंदर का जो ये जिगर लीवर वगैरह सब उड़ते रहेंगे, हवा ऐसे ऐसे हिलेंगे, पेट दर्द करेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है. हाँ। अच्छा, यहाँ पर जब अगर जीरो हो जाता है जी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? सिंपल पेंडुलम अगर हम वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं सिंपल पेंडुलम वाले का, वो परफॉर्म ही नहीं हो पाएगा वेटलेसनेस की स्थिति में, क्योंकि हमें पता है 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी होता है फॉर्मूला, और जी होता है जीरो. कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज जीरो एक्सेलरेशन बोलेंगे हम, ठीक है. हाँ, जीरो रहेगा ना, कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी. हाँ, तो जीरो एक्सेलरेशन कर देते हैं वहां पर, तो अपॉन में जीरो आ जाता तो बन जाता है इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड. भाई कितना टाइम लगेगा पेंडुलम को एक पूरा चक्कर ऐसे घूमने में, वो नहीं पता. पेंडुलम वहां घूम भी पाएगा कि नहीं पाएगा नहीं पता, ठीक है. हाँ. तो दिस इज ऑल अबाउट वेटलेसनेस. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वेटलेसनेस के बारे में आपने अच्छे से जाना होगा. और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे. सो गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, देवियों सज्जनों.